यह कहानी तब शुरू होती है जब तालाब का पानी बरसात के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गांव के पास एक तालाब था, लेकिन वह बहुत ही गहरा था। उसकी गहराई कोई भी नाप नहीं सका था। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह तालाब कितना गहरा है। इसीलिए उस तालाब से हमेशा लोग बचकर ही निकलते थे, क्योंकि जो भी कोई उसके अंदर चला जाता वह वापस नहीं लौट पाएगा। गांव में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण कहीं पर भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। बारिश को लगभग एक दिन हो गया था। तालाब का पानी लगातार बढ़ रहा था और वह पानी बहकर बाहर निकल रहा था। लगातार बारिश के चलते हुए परेशानियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि पानी चारों ओर फैल गया था। ऐसा लग रहा था कि गांव में पानी पूरे धीरे धीरे डूब रहा है। सभी लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश जब रुकेगी तभी कुछ हद तक लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि सभी लोगों के मन में हलचल हो रही थी। तालाब में से कभी धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा था, क्योंकि वह बहुत अधिक भर गया था, जिसके कारण धीरे धीरे बाहर पानी आ रहा था। जब गांव वालों को लगा कि बहुत अधिक हो चुका है और घर भी धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा, तो सभी लोग अपने घर की छत पर बैठ गए। सभी लोग अब इस पानी से परेशान हो गए थे। तभी लोगों ने कहा कि हमें राजा के पास जाना चाहिए। राजा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पानी इतना अधिक बढ़ रहा था कि उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए लोगों ने कहा कि सभी लोग ना जाकर कुछ लोग राजा के पास जाएंगे और इस समस्या का निवारण उनसे करवाएंगे। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए और राजा के पास चलने लगे। बारिश लगातार पड़ रही थी। लोगों को आते हुए देख सैनिकों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और पूछने लगे कि क्या काम है, क्योंकि राजा अभी बहुत ही व्यस्त हैं, वह किसी से भी नहीं मिल सकते। सभी लोगों ने कहा कि हम इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हैं, राजा के पास हमारी परेशानी सुनने का वक्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप राजा से बात कीजिए, हमारी समस्या बहुत ही बढ़ चुकी है और गांव में लगातार पानी इतना बढ़ रहा है कि हमारा वहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। सैनिकों ने कहा कि आप सभी यहाँ रुकिए, मैं राजा से बात करके आता हूँ। अगर वह आप लोगों की समस्या सुनने के लिए तैयार होंगे तो आप लोगों को अंदर बुला लूँगा। सैनिक अंदर गया तो सैनिक ने देखा कि राजा अपने दोस्त के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे हैं और उन्होंने सैनिकों को वापस भेज दिया और कहने लगे कि हमें अभी समय नहीं है, उन्हें कहना कि वह कुछ देर बाद आए, तभी मैं बात करूँगा। सैनिक बाहर आया और सभी लोगों से कहने लगा कि राजा के पास आपसे मिलने का समय नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गए। कुछ लोग वहीं पर यह बातें करने लगे कि राजा हमारी समस्या नहीं सुन सकते हैं, राजा के पास समय नहीं है और हम इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हैं, हमारे राजा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें करते हुए गांव वाले वहीं पर कर रहे थे और राजा से मिलने का इंतजार करने लगे। काफ़ी समय बीत गया तो राजा ने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ। राजा ने कहा कि अपनी समस्या बताई। सभी गांव वालों ने कहा कि हाँ, गांव के अंदर पानी भर चुका है और कोई भी वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा कि यह तो समस्या नहीं है, जब बारिश रुक जाएगी तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सभी गाँव वालों ने जब यह सुना तो राजा की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि हमारे राजा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सब्र करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा और बारिश नहीं रुकी तो हम सभी गांव वाले अपने घर खो देंगे और धीरे धीरे गांव में पानी बढ़ता जा रहा है। उनमें से एक उठा और राजा को कहने लगा कि अगर गांव में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है तो हम अपने घरों में कैसे रह पाएंगे, आप हमारे रहने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सभी गांव वालों को वहां रख सकूं। आप लोग सभी बारिश के रुकने का इंतजार कीजिए। जब बारिश रुक जाएगी, पानी धीरे धीरे निकल जाएगा तो आप अपने घरों में रह सकते हैं। राजा किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह कोई भी समस्या का निदान नहीं करना चाहता था। गांव वाले सभी महल से निकलकर बाहर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ गांव वाले गांव में ही थे जो पानी के बढ़ते हुए नहीं जा पाए थे। वह इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। आखिरकार कुछ समय बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी
और कुछ देर बाद बारिश रुक गई। बारिश रुकने के साथ ही एकदम से सूरज निकल आया और सूरज की किरणों को देखकर सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि धीरे धीरे नीचे चला गया। सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा राजा हमें कभी नहीं मिलना चाहिए जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता। राजा कहलाने लायक भी नहीं है। राजा से अच्छे तो हम सभी लोग हैं जो एक साथ मिलकर सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं। इसीलिए किसी से समस्या का निवारण करवाने से अच्छा है खुद ही उन समस्याओं को अपने आप हटा लिया जाए और हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो सभी काम आसानी से कर पाएंगे। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हमें यह सहायता ना मिल पाए। इसीलिए जीवन में हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।